उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। जैसे आमने सामने सब बयान हुए, तो मुझे ये बात कहां से आ गई कि सब आए ही नहीं बयान दे रहे हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर से ओलंपियन पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट समेत अन्य पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और इसे लेकर जमकर बवाल भी मचा हुआ है। हर ओर इसी की चर्चा है। जहां एक और खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अलग बात कह रहे हैं। रेसलर्स पर हुए सवाल पर अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 12 घंटे तक पहलवानों को सुना और एक समिति बनाई। हम भी निष्पक्ष जांच चाहते हैं। 14 बैठकें हुई, सभी को एक निरीक्षण समिति के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था, उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई। जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है, वो आए। जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा, जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक कोई अडॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है, तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे, जैसे मान ली टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करे। हमने सरकार भी नहीं कहा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी। उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है, किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा, तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती। दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी। मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया, ना आगे करेंगे। तो वहीं अनुराग ठाकुर के बयान पर धरने पर बैठी साक्षी मलिक का भी जवाब आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर के बयान का खंडन करते हुए कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने बताया ना, आईओए की कमेटी में जब हुआ, बयान हुए ऑन रिकॉर्डेड, वहाँ लड़कियां थी, वहाँ मैं भी थी, लड़के भी थे जिन जिन ने बयान दिया। दीपक पुनिया भी था, बजरंग पुनिया भी था, रवि ने ऑनलाइन बयान दिए अपने, सब थे वहाँ पे। और रही बात ओवरसाइट कमेटी की, वहाँ भी सब थे, प्रेजेंट थे। मतलब जैसे आमने सामने सब बयान हुए, तो मुझे ये बात कहां से आ गई कि सब आए ही नहीं बयान दे रहे हैं। गलत दावा कर रहे हैं इस वक्त। वीडियो बनाई गई है, हम सब लड़कियों की, लड़कों की वीडियो बनी है वहाँ जब वो बयान दे रहे थे। तो वहीं पीटी उषा, जिन्होंने खिलाड़ियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि सड़क पर यूं बैठकर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है और इससे भारत की छवि खराब हो रही है। अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। हमारे पास आने की बजाय वो सड़क पर उतर गए। ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। इस पर जब साक्षी से जवाब मांगा गया तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। देखो, महिला खिलाड़ी के नाते मैं एक महिला खिलाड़ी की बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ।
मैंने उनको बचपन से फॉलो किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने हमें प्रेरित भी किया है कि वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने एथलेटिक्स में हमारा इतना नाम रोशन किया। तो देखो हम सब महिला एथलीट उनसे प्रभावित हैं। लेकिन मैं मैम से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मैम आप ये बताओ, इतनी सारी लड़कियाँ आगे उठ के आई हैं, बयान दिए हैं, कंप्लेंट्स की हैं, तो क्या ये झूठ है? और फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो क्या हम प्रोटेस्ट भी ना करें? हम कहाँ जाएं फिर? प्रोटेस्ट भी ना करें, कोई हमारी बात भी ना सुने, तो हम फिर जाएं कहाँ? आपको बता दें कि पहलवानों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बृजभूषण सिंह उन्हें धमका रहे हैं। बजरंग पुनिया ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे पास इस बात के सबूत है कि WFI के सदस्यों ने हमारे शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया, पैसे का ऑफर दिया है। साफ है कि इस बात को लेकर उठा बवाल कहीं से भी थमता नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि फिर से शुरू हुआ ये विवाद आखिर कहां जाकर थमता है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।